हेलो एवरीवन, आज हम 10th आईसीएसई ज्योग्राफी का पैटर्न पेपर देखेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि सर कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, पैटर्न पेपर क्या आएगा। सो 10th आईसीएसई ज्योग्राफी, अगर आप 10th आईसीएसई ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक देखो तो यू हैव 18 चैप्टर्स, 1 से लेके 18 चैप्टर्स करने हैं, राइट। और जो पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। एंड जो 20 मार्क्स जो रहता है वो आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के लिए रहता है, दैट इज इंटरनल मार्क्स। सो यू हैव टू फोकस ऑन 80 मार्क्स ओनली। अब जो पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसमें दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए विच इज ऑफ 30 मार्क्स और ये कंपल्सरी रहता है। सेक्शन बी जो है वो होता है आपका 50 मार्क्स का। इसमें यू विल गेट 9 सेट्स एंड आउट ऑफ 9 सेट्स यू हैव टू डू ओनली 5 सेट्स। तो सेक्शन बी में क्या है, आउट ऑफ 9 सेट्स यू हैव टू डू ओनली 5 सेट्स, यू हैव टू डू 5 सेट्स। और सेक्शन बी में 3 सेट्स रहेंगे और तीनों आपको करना है, दैट इज कंपल्सरी। तो अभी सेट वाइज आएंगे क्या। तो पहला जो सेक्शन ए है उसमें आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज अ टोपोग्राफी क्वेश्चन। टोपोग्राफी में आपको पूछेंगे कि भाई 4 फिगर, 6 फिगर, राइट। फिर से आपका कन्वेंशनल साइन, सिंबल्स, डायरेक्शन, एरिया, राइट, ये सब आपसे पूछेंगे टोपोग्राफिकल क्वेश्चन में। ये आपका आएगा 10 मार्क का। और इसके लिए आपको जो चैप्टर रेफर करने हैं वो है चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर 18। तो 15 टू 18 जो चैप्टर है वो टोपोग्राफी के ऊपर बेस्ड है और ये 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ये आएगा 10 मार्क का। और इसके अंदर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज लेसन नंबर 1, दैट इज ऑफ मैप 10 मार्क, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये रहेगा पूरे जो 14 चैप्टर्स है, 1 to 14 चैप्टर्स का मिक्स सेट रहेगा। 5 to 18 टोपोग्राफी में आ गया, वो एमसीक्यूज में नहीं आएगा। एमसीक्यूज में एंड इवन लेसन नंबर जो 1 है वो भी आपका एमसीक्यूज में नहीं आएगा। तो एक तरह से जो 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स का जो मिक्स है वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। ये हो गया आपका सेक्शन ए 30 मार्क्स। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी ये है आपका 50 मार्क्स का। इसमें आपको 9 सेट्स देंगे, 9 में से आपको कोई भी 5 सेट्स करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, राइट, ओके, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये जो होगा, इट विल बी ऑन लेसन नंबर 2, ओनली चैप्टर नंबर 2, दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पूरा एक चैप्टर जो है वो 10 मार्क का आएगा। और इसमें से कुछ गिव रीजंस रहेंगे, डेफिनेशंस रहेंगे, डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया रहेगा। और एक जो 3 मार्क का आएगा वो आएगा आपका टेबल। जो आपने टेक्स्ट बुक के लास्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे टेबल दिया है, वो टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है। वो कंपलसरी हर एक एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में आता है। वो रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया 10 मार्क का, राइट। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका रहेगा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जो है आपका सॉइल रिसोर्सेस। ना सॉइल रिसोर्सेस में आपको सिर्फ 4 सॉइल करने हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। अगर आपके टेक्स्ट बुक में माउंटेन सॉइल दिया हुआ है, डेजर्ट सॉइल दिया हुआ है तो वो आपको नहीं करना है। आईसीएसई बोर्ड पोर्शन में सिर्फ 4 टाइप के सॉइल देखने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इस पे आपको फोकस करना है। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is chapter number 4, that is natural vegetation। natural vegetation ये आएगा 10 मार्क का, एक चैप्टर 10 मार्क का सेट। अब इसमें आपसे क्या पूछेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट,
थॉर्नी फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, जिसको मरीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये फॉरेस्ट आएंगे, कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, कौन से स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद और उसके ट्रीज के जो यूजेस हैं, लाइक विच ट्रीज आर यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, फर्नीचर बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, पैकिंग केस के लिए कौन सा वुड यूज होता है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ऑन चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेज ये आएगा आपका अगेन 10 मार्क का। इसके अंदर वाटर रिसोर्सेज में है कि इरिगेशन सिस्टम, फिर आएगा इसके अंदर आपको ट्रेडिशनल रेन हार्वेस्टिंग मेथड लाइक जो हैड्स हो गया, ऐसे भंडाराज हो गया, राइट, जिंग हो गया, ये अलग अलग बाम्बू टाइप ऑफ इरिगेशन हो गया। तो पूरे जो ट्रेडिशनल है प्लस मॉडर्न मेथड लाइक पिट रिचार्ज हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, राइट। इसके बाद आ गया आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑन चैप्टर नंबर 6 दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है कोल, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये बाकी रिसोर्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगेन वही चीजें हैं, इनका यूजेस क्या है, कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसका आपको रेफरेंस साइंस सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद आ गया लेसन सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इट इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 7 to 9। नाउ 7 to जो 9 है, ये पूरा जो 3 चैप्टर है, एग्रीकल्चर इन इंडिया प्लस हो गया लेसन नंबर 8 दैट इज चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स एंड लेसन नंबर 9 दैट इज एग्रीकल्चर कैश क्रॉप। तो तीनों एग्रीकल्चर का जो मिला के है ना, ये आपका आता है 10 मार्क का। तो पूरे 3 चैप्टर करने हैं आपको 10 मार्क्स के लिए, राइट। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज चैप्टर नंबर 10 and 11। अब इसके अंदर जो है इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये 2 चैप्टर आपको करने हैं अगेन 10 मार्क्स के लिए। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन चैप्टर नंबर 12 एंड दैट चैप्टर नंबर 12 इज ट्रांसपोर्ट। जो पूरा ट्रांसपोर्ट चैप्टर है उसके ऊपर आपको 10 मार्क का एक पूरा का पूरा सेट आएगा। नेशनल हाईवे, फिर से विलेज रोड्स, तालुका रोड्स, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं, राइट। कितने नेशनल हाईवेज हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, ये आपका पूरा ट्रांसपोर्ट जो है ये 10 मार्क का आएगा। एंड फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 विच इज ऑन चैप्टर नंबर 13 and 14 दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा जो 2 चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट लाइक 3R सिस्टम, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना, कैसे उसको डिस्पोज करना, कुछ टर्म्स हैं वो आपको आना चाहिए। तो दिस इज द 13 and 14 वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप देखो कि 4 से लेके 12 मतलब ये 9 सेट्स जो है ये आएंगे और ये 9 में से आपको कोई भी 5 सेट्स करने हैं। तो अगर आप मेरा एडवाइस पूछो कि भाई कौन से सेट्स करने चाहिए, तो आई विल टेल यू कि यू शुड डू क्लाइमेट, देन सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, देन यू कैन डू वाटर रिसोर्सेस एंड आफ्टर दैट यू कैन डू ट्रांसपोर्ट, यू कैन डू द ट्रांसपोर्ट चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है ये क्या है, छोटे चैप्टर्स हैं एंड इट इज इजी टू लर्न, easy to revise also because एक चैप्टर के ऊपर पूरा 10-10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, राइट। अब कुछ बच्चे जो बोलेंगे कि एग्रीकल्चर हम कर लेंगे इंस्टेड ऑफ क्लाइमेट, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि क्लाइमेट चैप्टर थोड़ा हार्ड है, बट मेरे हिसाब से उतना हार्ड नहीं है। बस एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का वो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, बट अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि ये 5 चैप्टर आप कर लो, सेक्शन भी आपका हो जाएगा। फोकस ऑन मैप एंड टोपोग्राफी एंड यू विल डू वेल। प्लस आई ऑल्सो सजेस्ट कि लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना वो आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज ज्योग्राफी में क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके एंड होप
आपको ये पैटर्न पेपर समझ में आया। बाद में हम हर एक चैप्टर का जो क्या करेंगे, ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यस।